नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे ग्रेड थर्ड, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए जो कॉमन पार्ट है आपके शैक्षिक परिदृश्य आरटीई सूचना तकनीकी, उनसे जुड़े हुए टॉपिक वाइज संपूर्ण ये एमसीक्यू तैयार किए गए उत्कर्ष क्लासेज द्वारा। तो हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में किस प्रकार क्वेश्चन बनाए गए उन्होंने, किस प्रकार आंसर हो सकते हैं। टॉपिक वाइज हम देखेंगे, जिसमें शैक्षिक परिदृश्य के टॉपिक होंगे शिक्षण अधिगम के नवाचार, राज्य में केंद्र राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, पुरस्कार, विद्यालय प्रबंधन संबंधित समस्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, फिर पार्ट पी निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो इस प्रकार ये टॉपिक होंगे सूचना तकनीकी के संपूर्ण टॉपिक होंगे। हम टॉपिक वाइज देखते जाएंगे। आज हम चर्चा करेंगे वो शैक्षिक परिदृश्य के बारे में। सबसे पहले देखेंगे, ये कॉमन है लेवल 1 और लेवल सेकंड दोनों के लिए। इस प्रकार ये एमसीक्यू आपके देखने को मिलेंगे आपको, तो ज़रूर इन क्वेश्चन को आपको देखिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। शैक्षिक परिदृश्य का पहला क्वेश्चन है, आंसर जरूर दीजिएगा। परख है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। तो इस परख में पी का अर्थ बताना आपको। पी का अर्थ क्या है? परख में पी का अर्थ है परफॉर्मेंस। ऑप्शन डी है वो सही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें मित्रों, आपको बहुत अच्छी यहाँ आपके एग्जाम रिलेटेड सामग्री मिलेगी। एनईपी 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है? 30:1। पीएम श्री योजना के संदर्भ में सत्य कथन है वो कौन सा है? पीएम श्री योजना के संदर्भ में सत्य कथन, ये सारे सत्य कथन है। शुरुआत 5 सितंबर 2022 को। प्रमुख उद्देश्य भारत के पुराने स्कूलों को अपग्रेड करना। इस योजना के तहत 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। एसएमबी के संदर्भ में, आर के एसएमबी के संदर्भ में सत्य कथन है। अब इसका वर्तमान में नया नाम है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान, MSRA। तो इसके संदर्भ में सत्य कथन, ये सारे सत्य कथन है। शुभारंभ इसका 11 जुलाई 2022 को हुआ था। इसका संबंध कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों से है। इस कार्यक्रम में सरल आनंदपूर्ण शिक्षण विधि से अध्ययन को बेहतर बनाते हुए कोविड काल के दौरान विद्यार्थियों के हुए लर्निंग लॉस को दक्षता आधारित शिक्षण से दूर करना। अगला सवाल है, हवामहल पत्रिका है वो, हवामहल पत्रिका है साप्ताहिक। शैक्षिक उपग्रह इनमें से कौन सा है? एडुसेट। मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना का संबंध किस श्रेणी से है? EWS से। असुमेलित युग्म कौन सा है? पालनहार योजना 4 मार्च 2004 असुमेलित है। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना 19 दिसंबर 2021। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 11 जुलाई 2019। राजस्थान जन आधार योजना 18 दिसंबर 2019। अगला सवाल है, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत वर्ष 2021-22 में राजस्थान राज्य ने कुल कितने बाल वैज्ञानिकों के चयन के साथ देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो 2021-22 का सवाल है 10,019। अगला सवाल, राज्य के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास हेतु संचालित योजना है वो कौन सी है? APJ अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना बाल कल्याण योजना को लागू करने की घोषणा कब की? 12 जून 2021 को। यह अच्छा सवाल आ रहा है। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब की गई? 1950 में। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को पृथक कब किया गया? 1997 में। वर्तमान में कौन कौन से शैक्षिक संभाग नए बनाए गए हैं? पाली, बीकानेर। वर्तमान में सर्वाधिक जिलों वाला शैक्षिक संभाग है उदयपुर। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग की राज्य की संस्था नहीं है इनमें से। राजस्थान पाठ्यपुस्तक मंडल जयपुर है वो राज्य की संस्था नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, पंजीयक शिक्षा विभाग की परीक्षा बीकानेर, सतत साक्षरता निदेशालय जयपुर, यह राज्य की संस्था है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना कब हुई? 21 मार्च 2005 को। अगला सवाल है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT की स्थापना कब की गई? 11 नवंबर 1978 को। 2018 में इसका आर जोड़ दिया गया, RSCERT हो गया। SCERT का पूरा नाम है वो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब राजस्थान लग गया आर, तो राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। राजस्थान राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान शिक्षण परिषद।
जो कि उदयपुर में है, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करती है और मुद्रण और वो कहें तो पाठ्यपुस्तक मंडल जयपुर करती है इसका मुद्रण। और अगला सवाल है RSCRT के वर्तमान में कितने विभाग हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 20 का। इसका सही ऑप्शन सी आएगा, 6 विभाग है। MHRD द्वारा किस संस्थान को शिक्षा क्षेत्र में लाइट हाउस कहा गया है? ये बहुत अच्छा सवाल है। DIET को यानी डाइट को लाइट हाउस कहा गया। डाइट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सेवा पूर्व और सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जयपुर से अजमेर कब स्थानांतरित किया गया था? जयपुर से अजमेर स्थापित किया 1961 को। किस समिति की सिफारिश के आधार पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जयपुर से अजमेर स्थापित किया गया? उस समिति का नाम बताना है। सत्यनारायण राव समिति। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रकाशित शैक्षिक पत्रिका कौन सी है? वो है बोर्ड जनरल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है RT 2009 की धारा 29A के अनुसार राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था कौन सी है? SCERT। माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा प्रकाशित पत्रिका नया शिक्षक। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिक्षा विभाग राजस्थान के महत्वपूर्ण आदेश प्रकाशित होते हैं शिविरा पत्रिका में। वर्तमान में शैक्षिक प्रशासन की दृष्टि से कितने संभाग बनाए गए हैं? 9 संभाग है शैक्षिक प्रशासन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा की दृष्टि से पाली और बीकानेर 2 नए संभाग कब बनाए गए? ये 2 नए संभाग 2 जून 2013 को बने थे। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में अपनाई गई। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% एकल नामांकन अनुपात अर्जित करने हेतु प्रतिबद्ध है। कब तक? 2030 तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025 का उद्देश्य कब तक स्कूली शिक्षा में 100% शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। NEP 2020 में कौन सी कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की बात कही गई है? 6ठी से। SCERT का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये तीनों प्रमुख कार्य अकादमिक निर्देशन, अनुसंधान प्रशिक्षण, प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम निर्माण। डाइट का पूरा नाम? डाइट का पूरा नाम ऑप्शन सी में है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। बहुत अच्छा सवाल। पिंक गाइड बुक में डाइट के कितने विभाग शामिल हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, 7। डाइट का संबंध किस बुक से है? डाइट का संबंध है वो पिंक बुक से है। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शाला संबल ऐप का शुभारंभ कब किया? 15 सितंबर 2021 को। उनतीस सितंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने हेतु किस योजना को प्रारंभ किया है? वो योजना है प्रधानमंत्री पोषण योजना। महात्मा गांधी की 150वीं जन्म शताब्दी वर्ष में इनके ट्रस्टीशिप सिद्धांत से प्रेरित होकर सत्र 2020-21 में सभी राज्य के विद्यालयों में कौन सा पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है? आनंदमय पाठ्यक्रम। भारत का प्रथम राज्य जहां प्रत्येक शनिवार को 9 बैग डे प्रारंभ किया गया है वो है राजस्थान। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थियों की आयु होनी चाहिए 14 वर्ष। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा में राजस्थान स्तर पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मीरा या एकलव्य पुरस्कार में कितने रुपए की राशि दी जाती है? 11,000। IASE का पूरा नाम बताना है। बहुत अच्छा सवाल है ये। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन। वर्तमान में भारत में कितने IASE है? 29। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में सर्वोच्च निकाय माना जाता है IASE को। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना का प्रारंभ वर्ष 2007-8 में। बहुत अच्छे क्वेश्चन है शैक्षिक परिदृश्य के, आपके संपूर्ण टॉपिक कवर होने वाला ये सवाल है। प्रबंधन का गुरु किसे माना जाता है? पीटर ड्रेकर को। भारतीय प्रबंधन का जनक कौन है? अरिंदम चौधरी।
शैक्षिक प्रबंधन के कार्य को पोस्ट कॉर्प सूत्र में किसने परिभाषित किया है? लूथर गुलिक ने। प्रबंधन का हृदय कहलाता है अभिप्रेरणा। विद्यालय का हृदय होता है पुस्तकालय होता है। शिक्षा नीति 2020 में प्रयुक्त संकेत अक्षरों की सूची के संदर्भ में असंगत बृहद स्वरूप का चयन कीजिए। यानी फुल फॉर्म में असंगत कौन सी है? सही नहीं है, केवल 4 ही सही नहीं है। एमफिल, मास्टर ऑफ पेडागोजी नहीं, मास्टर ऑफ फिलोसॉफी होगा इसका, बाकी सारी सही है। तो देख लो, ये मास्टर ऑफ फिलोसॉफी है, पेडागोजी न होकर के फिलोसॉफी, ठीक है ना। दीक्षा का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। SCCI का हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, MOE का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और परक का परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट सवाल है, NEP 2020 में किस प्रकार के आकलन को अपनाने की परिकल्पना की गई है? वो आकलन नियमित और रचनात्मक होना चाहिए। NEP 2020 में अध्यापक शिक्षण के लिए नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा NCFTE 2021 किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? NCTE द्वारा। NEP 2020 के तहत कब तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति की बात कही गई है? 2030 तक। NEP का विस्तार रूप बताना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुरस्कार योजना में शामिल है, यह सभी है। शिक्षा रत्न है, कला रत्न है, खेल रत्न है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आदर्श वाक्य क्या है? सिद्धि भगवती क्रमजा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की समितियां हैं, ये तीनों ही हैं, पाठ्यक्रम परीक्षा मान्यता समिति। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल किस राज्य की तर्ज पर कार्य कर रहा है? गुजरात की तर्ज पर। निम्न में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? TSR सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट 2019 सही नहीं है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 को है। कोठारी आयोग 1966-66 को है। मुदलियार आयोग 1966 को है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले निवेश को GDP का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? 6%। शैक्षिक परिदृश्य RTE से जुड़े हुए संपूर्ण क्वेश्चन हम देख रहे हैं इस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में उत्कर्ष क्लासेस के। NEP 2020 में कब तक उच्च शिक्षा में GER यानी ग्रोस एनरोलमेंट रेशो को 50% तक बढ़ाए जाने का लक्ष्य रखा गया है? 65 का सही होगा ऑप्शन C, 2035 तक। NEP 2020 में कम से कम किस कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करवाने की बात कही गई है? 5वीं तक। NEP 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन है, ये सभी। जेंडर इंक्लूजन फंड की व्यवस्था की गई है। वंचित इलाकों और समूह के लिए विशेष शिक्षा सत्र की स्थापना पर जोर दिया गया है। पाली, फारसी और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान, भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस शिक्षा नीति की जगह लेगी? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह ले रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किन प्रमुख आधार स्तंभों पर निर्मित की गई है? सबके लिए आसान पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता और वहनीयता, जवाबदेही, इन सभी की। राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल का अध्यक्ष कौन होता है? अच्छा सवाल है, शिक्षा मंत्री होता है, ऑप्शन ए। राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल का उद्देश्य क्या है? पाठ्यपुस्तकों का वितरण करना, पाठ्यपुस्तकों का मुद्रण करना और नोडल केंद्रों तक पाठ्यपुस्तकों की पहुंच, ये इसका कार्य है। जबकि पाठ्यपुस्तकों का निर्माण है वो RSCERT कर उदयपुर करती है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए निम्न में से कौन सा नया शैक्षणिक और पाठ्यचर्या का पुनर्गठन किया गया है? तो वो किया गया है 5+3+3+4। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को विभक्त किया गया है 4 भाग और 27 अध्यायों में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को मंजूरी प्रदान की। इस शिक्षा नीति का मसौदा किसके नेतृत्व में तैयार किया गया? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में। NEP 2020 के संबंध में क्या सही नहीं है? शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2021 तक विकसित किया जाएगा, ये डी है, वो सही नहीं है 75 का। और सत्य कथन देख लेते हैं। सभी विद्यार्थी ग्रेड 3, 5 और 8 में स्कूली परीक्षा देंगे जो उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित की जाएगी।
ग्रेड 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षा जारी रखी जाएगी। नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख समग्र विकास के लिए कार्य प्रदर्शन आकलन समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण एक मानक निर्धारक के रूप में स्थापित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत किस कार्यक्रम यानी कोर्स को समाप्त कर दिया गया है, वो है एमफिल कोर्स। भारत उच्च शिक्षा आयोग के कौन से 4 स्वतंत्र वर्टिकल होंगे, तो ये सभी होंगे विनियमन के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद यानी NHERC, मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद GEC, वित्त पोषण के लिए उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद HEGC, व प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद NAC। अगला सवाल, भारत की दूसरी शिक्षा नीति 1986 में अपनाई गई, उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, ऑप्शन डी होगा राजीव गांधी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इनमें से 2 से 5 वर्ष के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, ये सत्य नहीं है। बाकी सत्य कथन देख लो। बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते हुए 5+3+3+4 पाठ्यक्रम संरचना लागू। ये पाठ्यक्रम संरचना जो 5 है वो 3 से 8 वर्ष, क्लास 3 से 8, हाँ उम्र 3 से 8, और 3 है वो 8 से 11, प्लस 3 है वो 11 से 14, और प्लस जो 4 है वो 14 से 18 उम्र के बच्चों के लिए। 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है इसमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 में कब तक सभी प्राथमिक स्कूलों में ग्रेड 3 तक सभी विद्यार्थियों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कार्यान्वयन योजना तैयार की जाएगी? इसका सही होगा ऑप्शन सी 2025 तक। नई शिक्षा नीति के तहत व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCERT 2020 किसके द्वारा विकसित की जाएगी? NCERT द्वारा। राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन है? श्री खेत सिंह। राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल जिन कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तक मुद्रण करता है, कक्षा 1 से 12। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूलों की स्थापना किस अधिनियम के आधार पर की गई? वो अधिनियम था राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958। राजस्थान में सरकारी IASC को कहाँ कहाँ स्थापित किया गया है? ए और बी दोनों, अजमेर में और बीकानेर में। कोविड-19 लॉकडाउन अवधि में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से विद्यार्थियों को घर बैठे अध्ययन अध्यापन करने की पहल करने वाला प्रथम राज्य है राजस्थान। स्माइल 1.0 कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? इसका 13 अप्रैल 2020 को। स्माइल 3.0 कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? ये हुआ था 21 जून 2021 को। बैक टू स्कूल कार्यक्रम को कब शुरू किया गया? 21 जून 2021 को। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा मिशन ज्ञान ऐप कब लॉन्च किया गया? मिशन ज्ञान ऐप अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया। हवा महल कार्यक्रम का प्रारंभ है वो कब किया गया? 2 मई 2020 को। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को पाउडर मिल्क देने की कौन सी योजना शुरू की जाएगी? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। निपुण भारत मिशन कार्यक्रम का प्रारंभ 5 जुलाई 2021। दीक्षा राइज पोर्टल किस शिक्षण सत्र से प्रारंभ किया गया? 2017-18 से। दीक्षा का पूरा नाम बताओ? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा क्या है? दीक्षा है वो मोबाइल ऐप है। दीक्षा पोर्टल किसने लॉन्च किया? भारत सरकार ने। शिक्षावाणी कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 11 मई 2020 को। शिक्षावाणी का प्रसारण है वो प्रतिदिन कितने समय तक होगा? 55 मिनट। राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 1 जून 2020 को। गार्गी पुरस्कार किस दिन दिया जाता है? बसंत पंचमी के दिन। सर हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंधन क्या है? POCCC। संगठन के संबंध में 4PS अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? लूथर गुलिक। जे हार्टले के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन का तत्व नहीं है, प्रणाली नहीं, अदा प्रक्रिया प्रदा है। प्रबंधन के क्षेत्र में कला और विज्ञान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ये कथन किसका है? हिलकर्ट का है। हेनरी फेयोल ने संगठन के कितने सिद्धांत बताए?
14 सिद्धांत बताएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार सिद्धांत के संदर्भ में असंगत कौन सा है? कोचिंग संस्कृति को बढ़ावा, ये सही नहीं है। हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना, एक मजबूत जीवन सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश। भारत में शिक्षा नीति कब आई? भारत में शिक्षा नीति आई थी 1968 में, 1986 में, 2020 में। वर्ष 2020 में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया। यानी भी 2020 में चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए किस आयोग के गठन की घोषणा की गई है? भारत उच्च शिक्षा आयोग, HECI। अंतिम सवाल इस टॉपिक का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? उसको नाम परख दिया गया है। तो ये 111 MCQ बहुत अच्छे से क्वेश्चन, संपूर्ण आपके शैक्षिक परिदृश्य के टॉपिक को कवर करने वाले क्वेश्चन थे। आप थ्योरी बहुत पढ़ चुके हो तो अभ्यास करिएगा, इस क्लास को बार बार देखिएगा। नेक्स्ट अपना और टॉपिक होंगे, ये इसके आंसर की और PDF सहित आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जरूर इन सवाल को प्रैक्टिस करिएगा, क्लास को बार बार देखिएगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, और मुझे आप लाइक करते हो, क्लास को कमेंट करते हो अच्छे, तो मुझे भी पॉजिटिव रूप से मैं विचार करके और भी आपके लिए क्लास लाने की कोशिश करता हूँ। मोटिवेशन मिलता है मुझे। ज़रूर नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा वो हम देखेंगे कल की क्लास में, और क्वेश्चन देखेंगे इस प्रकार MCQ टॉपिक वाइज। थैंक यू वेरी मच। ये दोनों लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, लेवल 1 और लेवल 2।